दोस्तों, भारत कायरता से टेररिस्ट अटैक नहीं कराता पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान कराता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। तो आज हम उन यूट्यूबर्स को देखने वाले हैं जिन्होंने एक और नए वीडियो पर अपना रिएक्शन दिए हैं, जिसका टाइटल है नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे। जानिए असली सच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बख्श। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने पूछा एस जयशंकर जी से, भारत के फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए, उनसे पूछा, तब उन्होंने ये कहा कि सबसे मूलभूत बात करनी सबसे पहले जरूरी है। कोई भी एक्शन, कोई भी बायलैटरल, कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध तभी मधुर हो सकते हैं जब बेसिक चीजें हों। अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ कहां से आ सकते हैं। सीधा दो टूक जवाब दे दिया एस जयशंकर जी ने। लेकिन मोदी जी की फितरत तो फिर भी अलग है। तुर्की, जो हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता था, तुर्की जिसने 370 धारा हटाने पर भारत की कड़ी आलोचना की, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, तब भी भारत तुर्की की मदद के लिए पहुंचा और तुर्की ने दोनों हाथों से दोस्त कहकर उन्हें गले लगाया, भारत की एनडीआरएफ टीम को, और विदाई देते समय दोस्त कहकर विदाई दी। और तुर्की और भारत के संबंध अब एकदम अलग है। यहां तक कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध थोड़े बिगड़ गए, बट तुर्की और भारत के संबंध मधुर हो चुके हैं। तो मोदी तो इस किस्म के हैं कि वो मदद करने के लिए निकलते हैं, तो पड़ोस में जो हमारा मुल्क है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उसकी मदद के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट तो हमने बता दिया। एस जयशंकर जी ने क्या कहा, टेररिज्म पे पहले बात होगी, उसके बाद सहायता पे बात होगी, और ठीक बात है, सही बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ग्लोबल मीडिया में भी सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि अब महीना 2 महीना, चलो मान लीजिए 3 महीने के अंदर वो न्यूज आप सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा, और वहां के हुक्मरान भी हो सकता है आने वाले समय में भाग जाए, क्योंकि उन्हें जनता नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, जो उन्होंने लूटपाट मचाई है वहां के राजनीतिज्ञों ने, तो जनता उन्हें छोड़ने तो वाली नहीं है। तो कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि स्थिति संभलने से तो रही। तो फिर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी क्यों मदद नहीं पहुंचा रहे। आइए जानते हैं वीडियो। पैसे का मोहताज हो गया पाकिस्तान। यूट्यूब पर पाकिस्तान की जनता का दर्द आपने भी कई वीडियोस में देखा होगा। कोई कहता है कि हम खुद एटम बम बन गए हैं, कभी भी फट सकते हैं। तो कोई कहता है पाकिस्तान में इंसान की जान आटे की बोरी से भी ज्यादा सस्ती है। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो पाकिस्तान बात में भारत से बराबरी किया करता था, भारत को उड़ाने तक की बातें किया करता था, भारत में घुसकर भारत की जनता को परेशान करना, भारतीय सैनिकों पर हमला करना, बिना किसी कारण के उन्हें मार डालना, यह सब पाकिस्तान के लिए कितना आम था। और पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट किया। आज वो ही पाकिस्तान अपने बुरे दौर में भारत से ही मदद की उम्मीद रख रहा है। भारत सरकार का उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रति जो रवैया है, जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्ट ना करने का अंदाज है, वो पाकिस्तान को नजरअंदाजी नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी दुश्मनी निभाने में लगी है। देखिए, मोदी मोदी की जो आवाजें आ रही है ना पाकिस्तान से, ये मेन पाकिस्तान से कम और बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्यादा आ रही है। और ये आवाजें भारत के लिए समझ लीजिए अलार्म की तरह है। ये वो अलार्म है जो अलर्ट करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को, कि ये वही वक्त है जो आप दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे। पीओके के आम लोग भारत में विलय चाहते हैं। बलूचिस्तान, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, हर तरफ नारे उठ रहे हैं भारत के फेवर में। लेकिन अभी भी भारत चुप है। ना सिर्फ मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, बल्कि ये इधर भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत कायर नहीं है। दोस्तों, भारत कायरता से टेररिस्ट अटैक नहीं कराता पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान कराता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर अभी भारत ने अटैक कर दिया, इंडियन मिलिट्री ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान इस गरीबी की हालत में युद्ध लड़ेगा कि अपनी आवाम का पेट भरेगा। सोच के देखिए दोस्तों। तो ये तो बेहतरीन मौका था भारत के लिए, लेकिन भारत कायर नहीं है पाकिस्तान की तरह। भारत अपने दुश्मनों के जितने लेवल तक गिर के काम नहीं करता, इसलिए भारत ने अटैक नहीं किया है। और इसके पीछे हमारी नासमझी भी नहीं है दोस्तों।
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर अभी भारत अटैक कर देगा तो ये मान के चलिए भारत की ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा आलोचना हो सकती है। तो इस बात को समझना जरूरी। पर अब फिर मुद्दे पे आते हैं वापस। पाकिस्तान की मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार का मजाक उड़ाती नजर आती थी, वो आज मोदी की फैन सी बन गई है, ऐसा वीडियोस में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार चीन से इतना धोखा खाने के बाद भी उसी का हाथ थाम कर बैठे रहने पर मजबूर है, पर अभी चीन ने थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि हर हफ्ते 40% कीमतें बढ़ रही हैं। सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा किसी देश का। आज 100 रुपये रेट है तो एक हफ्ते बाद 140 रुपये अगर कीमत बढ़ती ही जाएगी हर हफ्ते दर हफ्ते, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहां की इकोनॉमी, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहां के जो आम नागरिक है उनकी सेविंग्स। यहाँ जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है, हॉस्पिटल में सर्जरी करने का सामान खत्म हो गया है, इंसुलिन, डिस्प्रिन, इंजेक्शन सबके लाने पड़ गए हैं। और पाकिस्तान में लोगों की सैलरीज और पेंशन तक देनी बंद कर दी गई है कई जगह। ऐसे हालात इस समय पाकिस्तान के, लेकिन कहीं से भी मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सिवाय चाइना के, जो मदद के नाम पर अपना उल्लू हमेशा सीधा करते रहता है। और पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। ईरान और उज्बेकिस्तान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उससे पाकिस्तान के हालातों में कुछ खास सुधार नहीं आने वाला। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। बीते दिनों चीन ने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई की, जो टूटी फूटी और खराब निकली। एक ड्रोन टूटा हुआ निकला, एक के टर्बोचार्जर में दरार पड़ी हुई थी, और मिसाइल्स टारगेट को भी लोकेट नहीं कर पा रही थी। फिर पाकिस्तान ने इन खराब हथियारों को वापस चीन भेजा रिपेयरिंग के लिए। अब पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स खरीदने के लिए ऑस्ट्रिया से कांटेक्ट किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान ड्रोन्स की कीमत चुका पाएगा? क्योंकि अब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भी पाकिस्तान को लोन देने में ढीले पर ढीले किया जा रहा है। IMF के कहे अनुसार पाकिस्तान ने अपने देश में टैक्स और सब्सिडीज में ऐसे ऐसे बदलाव किए कि जनता रोने पर मजबूर हो गई है। बढ़ गया है हर चीज वहां पर, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सब्सिडीज खत्म कर दी गई, और ये सब चीज IMF करवा रहा है। पहले आप ये करवाओ तब हम आपको लोन देंगे, नहीं तो आप पूरा पैसा डुबा दोगे। ऐसे में पाकिस्तान ने पैसे मांग के सारी हदें पार कर दी। अब पाकिस्तान यहूदियों तक से पैसे मांगने में नहीं हिचकिचाता। जिन यहूदियों के देश इजराइल को अभी तक एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता है पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है, और आज पाकिस्तान को गिरकर यहूदी फैमिली के सामने हाथ फैलाने पड़े। पाकिस्तान ने रॉथशाइल्ड कंपनी से कर्ज मांगा है। रॉथशाइल्ड दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है, और अभी तक अपनी फाइनेंशियल सर्विस से 30 देशों को डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है। रॉथशाइल्ड यहूदी है। सोचिए जरा, 200 साल से परिवार इस व्यापार में, और अब इनकी 7वीं पीढ़ी इस व्यापार को संभाल रही है, रॉथशाइल्ड्स की। पाकिस्तान अब हर उस देश और धर्म के आगे हाथ फैलाने पर पहुंच रहा है जिनके बारे में कल तक वो नफरत फैला रहा था। ऐसे हालातों में यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो वायरल हो रही है, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी जनता मोदी को मांग रही है। एक वीडियो में ये तक कहा जा रहा है कि बस 8 साल के लिए हमें नरेंद्र मोदी मिल जाए तो हमारे मुल्क का उद्धार हो जाएगा। पाकिस्तान की ओछी हरकतों के बावजूद आज भी भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लोगों से जुड़े हैं, और इसलिए पूरे भारत में जाने कितने ही लोग ये सवाल उठा चुके हैं कि भारत क्यों मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, क्यों मौन धारण किए हुए है। भारत की जनता का मानना है कि ऐसे में भारत को सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बीते मंगलवार को एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान की मदद करने के आइडिया को डिसमिस कर दिया। यह वार्तालाप एनुअल एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान हुआ, जिसे पुणे में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। और S जयशंकर ने बीते हफ्ते में कुछ न्यूज पोर्टल के साथ हुए इंटरव्यू में भी ये बता दिया कि भारत का अभी तक पाकिस्तान की मदद करने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि बीते महीनों में भारत ने श्रीलंका की मदद भी की है, लेकिन उसके साथ भारत के संबंध अलग है। मगर नई दिल्ली और इस्लामाबाद को बस एक कड़ी जोड़ती है, और वो है टेररिज्म। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की बेसिक इंडस्ट्री आतंकवाद है, उसी से उसको फंडिंग मिलती है, तो वो देश किसी मुश्किल हालात से बाहर आकर दोबारा समृद्ध कभी नहीं बन सकता। उन्होंने भारत के लोगों को ये भी ध्यान में रखने को कहा कि जैसे एक देश के लिए अपने इकोनॉमिक इश्यूज को फिक्स करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही अपने पॉलिटिकल इश्यूज को भी फिक्स करना जरूरी है, और अपने सोशल इश्यूज को भी फिक्स करना भी जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों ये इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। पाकिस्तान के लिए उनका कहना था कि दूसरे देश तो बस ऑप्शंस और सपोर्ट सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो उसे खुद ही टफ डिसीजंस लेने होंगे और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना होगा। इस बात से आम भारतीय कितना इत्तेफाक रखता है बताइए। कितनों ही मदद दी गई पाकिस्तान को, वो चल नहीं पाया तो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो आर्मी वहां शासन करती है, आर्मी वहां का व्यापार संभालती है, ISI वहां पर हावी है। कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या उसे तख्ता पलट कर दिया जाता है। और जो प्रधानमंत्री बनता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी वहां की पॉलिटिकल पार्टी आती है, सब ने यही काम किया है, लूटो पाटो और कुछ नहीं करना। तो भैया जितना पैसा कोई भी देश दे दे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे दे, कोई भी दे दे, वो तो सिस्टम ही वहां का गलत है। वहां पर जंगल राज है,
जितना पैसा डालोगे वो खत्म हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात कह दिया जयशंकर जी ने, जिस कंट्री का बेसिक प्रोफेशन टेररिज्म हो चुका है, यानी कि वहां की जो मिलिट्री है वो टेररिज्म को, मिलिटेंसी को प्रमोट करती है और उससे उसे उगाही करती है, यानी कि वो जाती है अरब देशों के पास में, यहाँ वहां जाती है, बोलती है कि हमको अम्यूनिशन दो, पैसे दो, ताकि हम वहां पर ये मुहिम चला सकें, कश्मीर को आजाद करा सकें, वहां से पैसे लेती है और उसके बाद वो पैसे से अपना जो भी करना चाहिए वो करती है, जिसका मेन बिजनेस ही ये है। उस कंट्री को आप पैसे देके क्या करोगे? उससे अच्छा पैसे मत दो, पूरा क्रैश होने दो सिस्टम को, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहां के मिलिट्री के सिस्टम को। जब वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, नया सिस्टम उभरेगा, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी मिली कि भैया हाँ वो अब सही तरीके से एक सही रास्ते में लेकर के जाएगा देश को, तभी वहां पर कुछ मदद पुश इन की जाएगी, इन्फ्यूज की जाएगी और तभी वो देश बच पाएगा। जब तक ये जो अभी चल रहा है करंट सिस्टम, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, जो करंट वहां का मिलिट्री सिस्टम चल रहा है, जहां गरीबी भुखमरी में ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, वो नहीं ठीक होगा तब तक पाकिस्तान की मदद नहीं हो सकती। तो अभी पाकिस्तान की मदद करना गलत है एक हिसाब से। मदद करेंगे फिर खड़ा हो जाएगा, फिर वही काम करेगा। क्रैश होने दो, चरमराने दो पूरी तरीके से वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ये स्टैंड लगभग इनडायरेक्टली हम कहेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, ये स्टैंड इस समय भारत का, और इसीलिए मोदी कदम नहीं आगे बढ़ा रहे और जयशंकर जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी मदद की जानी चाहिए पाकिस्तान की? यस और नो नीचे कमेंट सेक्शन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस देश के अंदर इंडस्ट्रियां लगती, कुछ लगता, बाहर एक्सपोर्ट होता, सब कुछ होता, तो हम लोग जीते रहते। भाई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बस पैसा आया, खाया और बाहर शार्ट हो गए। हमारी पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिशियन तकरीबन 75 साल हो गए, देखिए किसी हुकूमत ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। सही इतनी शर्म की बात। वही ना, 75 सालों में कोई ऐसा रिदम होता, कोई ऐसी चीज होती कि 5 साल को हुकूमत पूरे करती। और वहां पर अब देखो मोदी जी को देखो, 8 साल 10 साल हो गए, कोई माई का लाल लाने वाला नहीं, और अगले 5 साल भी 2024 में मोदी जी फिर इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएंगे 5 साल। देखो ये होता है एक देश की पॉलिटिक्स, एक देश की पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ क्या है, 3 साल एक करता है, वो शार्ट हो जाता है, फिर एक आ जाता है, एक ही को उठाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं, तीसरा आ जाता है, उसको उठाते हैं, चौथा आ जाता है। ये चीजें मैं ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान ये 75 साल निकाल कैसे गया? ये मुझे भी नहीं समझ आई, ये निकाल है। ये तो तकरीबन जो है इसके हालात है, ये तो 15-20 सालों में खत्म हो जाना चाहिए, जैसे बांग्लादेश।